अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम नहुम जमात हिस्सा दुआम का सबक नंबर 5 जिसका नाम है ज़ू अरबतुल इज़ला, और आज का हमारा नुकात है मुतवाज़िल इज़ला और मश्क नंबर 5.1 की कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ज़ू अरबतुल इज़ला, यह हमारे सबक का नाम है। आइए ज़रा ज़ू अरबतुल इज़ला क्या होता है। तो सबसे पहला जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, चलिए ज़ू अरबतुल इज़ला का मीनिंग हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि किसी भी सबक के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके जो टाइटल होता है उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके टाइटल में ही हमें बहुत सारी बातें मिल जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले ज़ू अरबतुल इज़ला कितने लफ्ज़ों से बना हुआ है। पहला है ज़ू, दूसरा है अरब और तीसरा है इज़ला। तो आइए सबसे पहले हम ज़ू का मतलब देखते हैं। ज़ू मीन्स यानी वाला। उसके बाद आता है हमारा अरब। अरब यानी यह हमारा अरबी लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं चार, उर्दू में कहा जाता है चार। और इज़ला जो है ये ज़िले की जमा है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको इसके मीनिंग से पता लग गया होगा कि इसकी तारीफ क्या होगी। यानी ऐसी शक्ल, चलिए तारीफ देखते हैं हम। यानी चार ज़िलों से घिरी हुई बंद शक्लों को हम ज़ू अरबतुल इज़ला कहते हैं। आइए ये हमारी अभी की किताब में इसकी डेफिनेशन है। आइए हम कुछ और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कुछ पुरानी किताबों में उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर PQRS हम मस्तवी में वाक़ हो। हम मस्तवी यानी कैसा, यानी हम जिसे हम सतहवार कहते हैं। ओके, और इसमें से कोई भी तीन नुकात हम खती ना हो। आप कोई भी तीनों नुकात लीजिए, मानिए जैसे आपने लिया S, उसके बाद आपने लिया P और Q। ओके, अगर ये तीनों की तीनों हम खती नुकात ना हो और इसके साथ और हर किताब अपने अख्तामी नुकात के अलावा एक दूसरे को कता ना करता हो। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ख़त हम यहाँ पर ले रहे हैं, मानिए कि मिसाल के तौर पर हमने लिया PS, ये हमने ख़त लिया तो इसकी शुरुआती पॉइंट P है और इसका इख्तितामी नुक्ता क्या है, S है। तो हमें क्या बोला गया है कि नुकात के अलावा एक दूसरे को कता ना करता हो। तो वैसी शक्लों को हम क्या कह देंगे, ज़ू अरबतुल इज़ला कहेंगे। अगर मानिए आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, आपको ये थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, तो हमारी ऊपर वाली जो डेफिनेशन है बहुत ईजी है। चार ज़िलों से घिरी हुई बंद शक्लों को हम ज़ू अरबतुल इज़ला कहते हैं। आइए अब हम इसकी कुछ खुसूसियात के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज़ू अरबतुल इज़ला के कुल 10 अज्जा होते हैं। कितने अज्जा होते हैं? 10 अज्जा होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 4 इज़ला है, जो यहाँ पर आपने देखा। इसी के साथ साथ अगर 4 इज़ला है तो जाहिर सी बात है 4 जाविये भी होंगे। और अगर 4 जाविये है और उसके बाद अगर हम देखें आपस में इन्हें मिला है तो ये होता है हमारा वतर। तो कितने वतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें? 2। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमने उसके अज्जा के बारे में देखे। आइए अब हम उसकी किस्मों के बारे में देखते हैं। तो जो अरबतुल इज़ला की किस्म हमारे पास सबसे पहले है मुस्ततिल, नंबर 2 पे है मुरब्बा, नंबर 3 पर है हमारा मुय्यन, नंबर 4 पर है हमारा मुतवाज़िल इज़ला, नंबर 5 पर है हमारा पतंग, और नंबर 6 पर है ज़ूज़ंग का। तो प्यारे बच्चों, आज की हम पहली स्लाइड में उसकी तारीफ़ देखे, उसके अज्जा देखे और उसी के साथ साथ हमने उसकी किस्में देखे। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो के अगले हिस्से में हम मतवाज़िल इज़ला क्या होता है, इसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे, और 5.1 हमारी मतवाज़िल इज़ला पर डिपेंड है, उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मतवाज़िल इज़ला। तो देखिए, ये मतवाज़ी आपको अच्छी तरह से मालूम है। मतवाज़ी यानी जो आमने सामने वाले होते हैं, इज़ला यानी ज़िले। तो आपको इसके मतलब से ही समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि जिस ज़ू अरबतुल इज़ला के मुकाबिल की ज़िलों की दोनों जोड़ियाँ ओके मतवाज़ी होती है, वो मतवाज़िल इज़ला कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक शक्ल है, यानी दोनों जोड़ियाँ उसकी क्या होना चाहिए, मतवाज़ी होना चाहिए। तो पहली जोड़ी है हमारी PQ, ये देखिए, और दूसरी जोड़ी है SR, सॉरी मतलब पहली जोड़ी हमारी ये है PQ और SR, ये पहली जोड़ी इसकी मतवाज़ी है।
और दूसरी जुड़ी है हमारे पास पी एस और क्यू आर, ये भी हमारी मतवाजी है। ओके, आइए और चंद इसके बारे में हम और कुछ बातें जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम मश्क के सवालात सॉल्व करेंगे तो ये कुछ खुसूसियात है, इन्हें आपको जहन में रखना है। उसी की बुनियाद पर हम यहाँ पर 5.1 की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको गिनवा देता हूँ कि हमें क्या सबसे पहले क्या देखना है कि मतवाज़ी ज़िला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। जो हमने यहाँ पर देखा, तारीफ भी हमें यही कहती है। उसी के साथ साथ अगर जाहिर सी बात है उसके ज़िले मुतमासिल है तो जाविये भी मुतमासिल होंगे। तो कौन कौन सा जाविया, जैसे मिसाल के तौर पर जाविया पी का मुकाबिल का जाविया क्या है आर, और जाविया एस के मुकाबिल का जाविया क्या है क्यू। ओके, इसी तरह से अगर मतवाज़िल अज़ला के वतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं, तनसीब करना यानी क्या, दो हिस्सों में बराबर बांटना, इसे कहते हैं तनसीब करना। अब आगे बढ़ते हैं, वही हमारी डेफिनेशन है सेकंड वाले पार्ट में। फिर हमने जो ऊपर सीखा वही बात यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर तनसीब का भी जिक्र हमने ऊपर किया। और नंबर 4 पर है कि इसकी मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतमासिल और मतवाज़ी होती है, तब वो मतवाज़िल अज़ला कहलाता है। इन तमाम को हम क्या कहते हैं, मतवाज़िल अज़ला की आजमाइशें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है अभी तक हमने जितना सीखा वो आपकी समझ में आ गया होगा। आइए चलिए अब हम मश्क नंबर 5.1 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आइए कुछ हम मसलों का जिक्र करते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मददगार साबित हो। तो हमारा पहला मसला है कि मतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते, ये तो हमने खुसूसियात में भी देखा, और मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते। तो आइए हम सबसे पहले इन्हें साबित करते हैं कि इसके ज़िले और ज़ाविये मुतमासिल है या नहीं। तो चलिए, उसके लिए हमें एक शक्ल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बताया मसले के लिए हमें 5 बातों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले बयान है, उसके बाद नंबर 2 पर आती है शक्ल, नंबर 3 पर आता है दिया हुआ। तो दिया हुआ हमें शक्लों को देखकर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने लिख के दिया हुआ, तो दिया हुआ में जो शक्लों का नाम है उसका जिक्र करना है कि यहाँ पर जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंबल, ये जू अरबतुल इज़ला का सिंबल है। तो इसे किस तरह से हम पढ़ेंगे, जू अरबतुल इज़ला ABCD मतवाज़िल इज़ला है। जो शक्ल है उस शक्लों का नाम आगे लिखा जाता है। अब आगे है साबित करना, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन सा ज़िला किसके मतवाज़ी है। तो देखिए, AB मतवाज़ी है DC के, ये दोनों मतवाज़ी है। इसी तरह से BC ज़िला मतवाज़ी है ज़िला AD के यहाँ पर। ओके, ये दिया हुआ में हमें लिखना है। इसके बाद हम लिखते हैं साबित करना। तो साबित करना में आपको पता है मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है और मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल है। तो यहाँ पर हमने लिखा हमें ये दोनों बातें साबित करना है। तो आइए, इसके बाद आता है हमारा हिंदसी अमल। ओके, कितना पॉइंट से हमारा ये 5वां पॉइंट से। तो हिंदसी अमल में हम क्या करेंगे, AC वतर खींचते हैं। तो देखिए, हमने AC वतर खींचा, तो जो हमारी मतवाज़िल अज़ला की शक्ल थी वो 2 मुसल्लस में तब्दील हो गई। तो पहला मुसल्लस हमें मिल गया ABC और दूसरा मुसल्लस मिल गया ADC। ओके, आइए इसके बाद हम सबूत पर आते हैं। तो देखिए, सबूत में हमारा पहला जुमला है कि ज़िला AB अगर मतवाज़ी है ज़िला DC के, ये तो हमने पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ओके, और उनका वतर AC अगर तकाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको शक्लों में दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी शक्लों में बता दिया गया है कि यहाँ पर ज़िला AB मतवाज़ी है DC के, देखिए रेड कलर से बताया गया है, और AC उनका क्या है तकाता। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि 2 मतवाज़ी ज़िलों को अगर एक खत्ते तकाता कता करता है तो उसकी खुसूसियत हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जो शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही है वो है Z की शक्ल। ओके, तो जाविया कहाँ पर बना, पहला जाविया यहाँ बना। अगर हम इसे पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ेंगे, हमें ऐसा जाना है DCA। ओके, पहला जाविया है हमारा DCA। अब इसी तरीके से हमने D पर आए, अब यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से हम पढ़ेंगे BAC। ओके, ये हो गया हमारा, ये इसके मुतमासिल है। ओके, अब अगला देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये ज़िला मतवाज़ी है तो जाहिर सी बात है ये ज़िला भी मतवाज़ी है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया। तो चलिए देखिए, अब ये वाला ज़िला मतवाज़ी है, तो जाविया कहाँ पर बना, जाविया A पर ही बना, लेकिन अब ऊपर की सिमतों में बना। ओके,
यहाँ पर बना और दूसरा जाविया कहाँ बना, यहाँ पर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ना है। तो देखिए अब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी यहाँ से जाना DAC, DAC। फिर इसी तरीके से यहाँ से ऊपर जाना है तो BCA, BCA। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जहाँ पर जाविया अगर हमारे अल्फ़ाबेट Z की तरह बनता है तो उस जाविया को हम कहते हैं मुतबादला जाविया। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, मुतबादला जाविया कहते हैं। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी शक्ल की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दो मुसल्लस हमें बनते हुए दिखाई दिए। पहला मुसल्लस है ADC, दूसरा मुसल्लस है ABC। आइए चलिए अब हम इन दो मुसल्लसों का इस्तेमाल करके बाकी का हिस्सा साबित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों मुसल्लस को यहाँ पर एक साथ बताने की कोशिश किया हो ताकि आपकी समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए ABC, हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। ये देखिए A, मैं यहाँ पर आपको A, ये है B और ये रहा हमारा C। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा जो मुसल्लस ये थोड़ा हमारा इस तरह से है। तो हमने क्या किया, इस मुसल्लस को यहाँ से उठाकर हमने इसी की सिमत में लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जाविया क्या है, D। तो D यहाँ पर आएगा, आपको अच्छी तरह से पता है। और अगर हम इसे देखते हैं तो ये A जो है ये A के पास ही आएगा, और यहाँ पर जो C है वो C के पास ही आएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर जाविया की पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, क्योंकि जाविया आपको पता है। तो पहला जाविया जो देखो, दो बातें जो हमने लिखी हुई है आपको दिखाई दे रही है। अगर हमें लिखना है तो देखिए हमने देखा DCA, अगर हमने ये लिया तो उसी तरीके से आपको क्या दिखाई देगा, सॉरी यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये माफ़ी चाहता हूँ, ये A यहाँ पर रहेगा और ये C यहाँ पर रहेगा। तो देखिए पहला वाला जो जाविया है DCA, ओके, ये हमने यहाँ पर लिखा। इसी तरह से देखिए BAC, ये मतमासिल इसके हो गया। अब इसी तरह से आप आगे देखिए कि क्या दिया हुआ है DAC, ओके, और क्या दिया हुआ है BCA दिया हुआ है हमें। तो चलिए फिर सेकंड जाविया DCA और BAC, ओके, इसी तरह से हमें ये लिखना है। तो प्यारे बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने इसे किस तरह से लिखा, कैसे लिखा। ओके, तो यहाँ पर हमने जो पहला वाला हिस्सा है, पहला वाला हिस्सा हमने इधर की सिमत में जाकर लिखा है। देखिए DAC यहाँ पर है, ओके, और नीचे वाले का BCA ये यहाँ पर है। और जब हमने दूसरी वाली जो खुसूसियात इस्तेमाल किए ये वाली, तो इसके लिए हम कहीं से गए, ऊपर गए, ऊपर से DCA और BAC दोनों मुसल्लसों में। ओके, इतना तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पर भी एक ज़िला AC है और यहाँ पर भी एक ज़िला AC है। तो यानी ये ज़िला क्या है, मुश्तरिक है। तो ये ज़िला कैसा है, हमारा मुश्तरिक है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर मानिए कि दोनों के दोनों मुसल्लस अगर मुतमासिल है, तो आपको पता है कि यहाँ पर आजमाइश की ज़रूरत है। तो कौन सी आजमाइश के तहत ये दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित हुए। तो यहाँ पर अब हम आजमाइश कैसे तलाश करें। तो देखिए जो हमने तीन खुसूसियात यहाँ पर लिखी हुई है उन्हें हम देखते हैं। तो पहली वाली खुसूसियात में जाविया है, दूसरी वाली खुसूसियात में भी जाविया है, और तीसरी वाली जो खुसूसियात है इसमें है ज़िला। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सी आजमाइश का इस्तेमाल हुआ, ज़ा आजमाइश। ओके, इसकी बेस पर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित हुए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको पता है कि अगर मुसल्लस मुशाबा है तो उसके जो नजरी इज़ला होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, मुतमासिल रहते हैं, यानी मुशाबा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है AD बराबर है BC के, ओके, इसी तरह से DC मुतवासिल है AB के। जैसा आपको हमने बताया, जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए कि AD, ज़िला AD, ये रहा हमारा ज़िला AD, ये किसकी मुतमासिल है, BC के, है ना। इसी तरह से DC जो दिखाई दे रहा है आपको, ये DC, ये किसकी मुतमासिल रहेगा, AB के, जैसा कि शक्ल में है हमारे पास, आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरीके से। ये देखो यहाँ पर ये ज़िला है, ये DC AB के बराबर हो गया, है ना। और उसके बाद क्या बोला गया, क्या बताया गया हमें कि DC हो गया AB के बराबर, AD हो गया किसके बराबर, BC के बराबर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला ज़िला नीचे वाले ज़िले के बराबर हो गया। तो जब अगर उनकी ज़िला
मुतमासिल है तो जाहिर सी बात है जाविये भी मुतमासिल रहेंगे। तो जाविया ये रहा हमारा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, ये जाविये भी मुतमासिल। तो जो हमें साबित करना था हमने वो साबित यहाँ पर कर चुके। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स का आप इस्तेमाल कीजिए, और जो भी आपकी शिकायत है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है मश्क नंबर 5.1 का कि मतवाजिल इजला WXYZ के वतर नुक्ता ओ पर कता करते हैं अगर मेजर ऑफ जाविया XYZ 135 है, और तो हमें XWZ मालूम करना है, YZW मालूम करना है, और लेंथ ऑफ OY बराबर पास हम हो तो लेंथ ऑफ WY क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सबसे पहले हम शक्ल बनाएंगे। ये कुछ दिया हुआ है हमारा जो हमें क्वेश्चन में है। ओके, अब यहाँ पर हमने शक्ल बनाए। तो देखिए शक्ल का इस्तेमाल करते हैं हम, और यहाँ पर उसकी खुसूसियात का भी इस्तेमाल करते हैं। किसकी खुसूसियात देखना है हमें? मतवाजिल इजला की खुसूसियात। और मतवाजिल इजला में हमारे पास बहुत सारी खुसूसियात हैं। कौन कौन सी खुसूसियात है? उसके मुकाबिल के इजला जो है मुतमासिल होते हैं, उसके मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, उसके वतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं। ये तमाम बातें हमने पिछली स्लाइडों में सुनी और देखिए। ओके, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ किस तरह से लिखा जाता है क्वेश्चंस की मदद से, वो यहाँ पर हमने यहाँ लिख लिया। तो आइए सबसे पहले जिसकी हमें कीमत दी गई है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमें दिया हुआ है XYZ, तो हम इसी को ही मद्देनजर रखते हुए बाकी चीज़ें हम तलाश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि XYZ ये रहा आपका Y। ओके, सिर्फ आपको दरमियानी वाले नंबर पर देखना है। अब Y के मुकाबिल में कौन सा जाविया है? W, तो हम इसे लिखेंगे XWZ। ये दोनों बराबर हो गए, Q बराबर हो गए, क्योंकि मुकाबिल के जो जाविये होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। ओके, मुतमासिल होते हैं, इस बेस पर दोनों जाविये। अगर XYZ 135 है तो जाहिर सी बात है मेजर ऑफ जाविया XWZ भी कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ओके, अब इसी के साथ साथ अब हमें देखिए क्या मालूम करना है, उसको उस पर हम गौर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए YZW हमें मालूम करना है। ओके, पहला हमें ये मिल गया, ये हमने सॉल्व कर लिए। अब हमें ये मालूम करना है। तो चलिए Z, अब Z में अगर हम देखें तो देखिए इधर की सिमत में W है और इधर की सिमत में Y है। ओके, इधर की सिमत में W, इधर की सिमत में Y। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं इधर की सिमत में, ओके, तो आपको मैं बता दूं कि याद रखिए एक खुसूसियत हमारे पास और है। यहाँ पर देखिए कि इसके जो मुतवातिर जाविये होते हैं ना, मुतवातिर जाविये वो क्या होते हैं? मुतम्मिम होते हैं। आप अगर ऐसा जाए, इधर से जाए, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए इस तरह से मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। मानिए आप X से Y की तरफ गए, इसकी कीमत हमें पता है, Y की कीमत कितनी है? 135। फिर वहाँ से हम Z पास, यानी Y से हम Z तक, फिर Z से शुरू होंगे यहाँ पर। ओके, तो अगर ये और ये जाविये ये मुतवातिर जाविये हो गए, यानी एक के बाद एक आने वाले, तो इनको क्या कहते हैं? ये मुतम्मिम होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? मुतम्मिम होते हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं और आप इसे भी लिख सकते हैं, यानी X से हम W की तरफ गए, W से हम Z की तरफ गए, फिर वापस से हम W से Z की तरफ गए और Z से हम Y की तरफ गए। तो फिर देखिए ये वाला जाविया और ये जाविया क्या होता है? मुतवातिर होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा इसको मुतवातिर भी कहते हैं और मुस्सिला भी कहते हैं। ओके, इनकी पैमाइश कितनी होती है? 180, क्योंकि ये मुतम्मिम है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखिए Y का हमने इस्तेमाल किया, Y प्लस Z। देखिए आपको इस पर गौर करना है, Y प्लस Z बराबर 180। अब हमारे पास XYZ की कीमत कितनी है? 135 है। 135 जमा की शक्ल में उधर जाकर मनफी करेगा तो आपको पता है YZW कितना हमें मिल गया? 180 में से अगर 135 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 45। तो प्यारे बच्चों, हमारा दूसरे सवाल का जवाब भी हमने यहाँ से हासिल कर लिए। अब बारी आती है हमारी OY की। OY की मदद से हमें WY मालूम करना है। तो याद रखिए अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जो दिया हुआ होता है सबसे पहले उसे तलाश करना है। तो देखिए OY यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा OY। इसकी लंबाई कितनी है? 5 है। और हमें क्या मालूम करना है? WY। तो गौर से देखिए WY जो है, WY का आधा हिस्सा OY है।
ओके। और हमारे पास इसकी खुसूसियात है कि मतवाजिल अजला के जो वतर होते हैं वो एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तो तनसीब करने यानी दो हिस्सों में बांटना। तो आइए फिर हम वही खुसूसियात का इस्तेमाल करके इसे लिखते हैं 1/2, यानी WY जो है वो आधा है OY, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, लेंथ ऑफ OY आधा है WY का। तो यहाँ पर हमारे पास OY की कीमत मौजूद है, कीमत रखते हैं, ये दो इधर तकसीम में उधर जाकर ज़र्ब करेगा तो WY कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 में हमें मुतवाज़िल अज़ला ABCD में ज़ाविया A 3x जमा 12, ज़ाविया B 2x नफ़ी 32 हो, तब सबसे पहले हमें बोला गया है कि x की कीमत मालूम कीजिए, फिर उसी के साथ साथ ज़ाविया C और ज़ाविया D की भी कीमत मालूम कीजिए। ओके, आइए इस तरह के एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक शक्ल जो हमारी मुतवाज़िल अज़ला की है ABCD है इसका नाम, इसके बाद दिया हुआ जो हमें सवाल के अंदर है जो हमें मालूम करना है, हमने वो तमाम बातें यहाँ पर लिखी। अब यहाँ पर देखिए कि ज़ाविया A और ज़ाविया B के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा ज़ाविया A और ये रहा ज़ाविया B, और आपको पता है ये दोनों ज़ाविये कैसे है, मुत्सिला ज़ाविया यानी सामने वाले ज़ाविये। ओके, तो ऐसे ज़ाविया अगर मुत्सिला है तो आपको पता है खुसूसियात कि वो मुतम्मिम होते हैं। तो आइए हम वही खुसूसियात का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कि मुत्सिला ज़ाविया हमेशा क्या होते हैं, मुतम्मिम, और मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो ज़ाविया A जमा ज़ाविया B बराबर 180। आइए ज़ाविया A की जगह पर हम इसकी ये कीमत का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से ज़ाविया B की भी हम वही कीमत का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम यहाँ पर कॉस हटा देते हैं और बराबर 180। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो अगली स्टेप है वो है, देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो इन दोनों की हम जमा करते हैं तो जवाब कितना आता है 5x। यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 32, मनफी का 32 है और मस्बत का 12, 32 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो मनफी का 20 बराबर 180। ये मनफी 20 इधर जाकर जमा करेगा तो 5x बराबर 200, और ये 5 इधर जाकर तकसीम करेगा तो x बराबर 200/5। यहाँ देखिए 5 का 5, 5 चौके 20, कितना बचा 40। तो x बराबर हमें कितना मिल गया 40। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया x। अब हमें ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C और ज़ाविया D की कीमत मालूम करना है। तो चलिए अब हम उसे कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ज़ाविया A में x मौजूद है, तो ज़ाविया B में भी x मौजूद है। तो हम दोबारा से फिर मेजर ऑफ ज़ाविया A की कीमत का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए एक खुसूसियत है हमारी कि इसके मुकाबिल के ज़ाविये जो है वो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। अगर ज़ाविया A की कीमत हमें जो मिलेंगी तो वही ज़ाविया D की रहेंगी, और ज़ाविया B की जो कीमत हम हासिल करेंगे वही कीमत ज़ाविया C की रहेंगी। ओके, तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले मेजर ऑफ ज़ाविया A की कीमत मालूम करते हैं। x की जगह पर हमें क्या इस्तेमाल करना है 40। तो देखिए अब यहाँ पर इन दोनों की ज़र्ब करते हैं तो कितना होता है 4 या 12 यानी 120 जमा 12। अब 120 में हम 12 जमा करते हैं तो कितना आता है 132। तो ज़ाविया A 132 हो गया, तो जाहिर सी बात है ज़ाविया D भी कितना होगा 132 होगा। आइए इसी के साथ साथ हम B की कीमत मालूम करते हैं। ज़ाविया B की कीमत x की जगह पर हम 40 इस्तेमाल करेंगे। ओके, 40 दूनी 80, 80 में से माइनस 32 करना है तो कितना बचता है 48। तो ज़ाविया B अगर 48 है तो ज़ाविया C भी कितना रहेगा 48। ओके, तो प्यारे बच्चे मुझे उम्मीद है आपको मिसाल नंबर 2 समझ में आ गई होगी। आइए अब हम मिसाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने मिसाल नंबर 3 में PPT का इस्तेमाल नहीं, यानी प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल नहीं किया हो। मैंने इसे राइटिंग वर्ड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर ज़रूर बताना है। इससे पहली वीडियो में भी मैं इसी तरह की बात कह चुका हूँ कि आपको कौन सा तरीका समझ में आता है, PPT वाला या फिर हैंड राइटिंग वाला। तो यहाँ पर हमारे पास जो शक्ल उसका नाम लिखेंगे हम। ओके, अब हमें पढ़ना है कि एक मुतवाज़िल अज़ला का अहाता 150 सामी। तो चलिए अहाता हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अहाता बराबर ओके कितना है 150 सम, यह हमने दिया हुआ हमें लिखा। ओके, यहाँ पर हमने दिया हुआ हमें लिखा। अब
एक ज़िला दूसरे ज़िले से 25 सम बड़ा है। ओके, ये वाले सेंटेंस पर आप गौर कीजिए। एक ज़िला, अभी हमें तो कुछ पता ही नहीं क्योंकि हमको ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम करना है, तो हमें कोई ज़िले की लंबाई मालूम नहीं है। तो ऐसी शक्लों में क्या करते हैं, तो ऐसी शक्लों में हम फ़र्ज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि एक ज़िला, ओके, एक ज़िला जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर फ़र्ज़ की, क्या फ़र्ज़ की, एक्स फ़र्ज़ की, एक्स है, क्या है हमारी, एक्स है। अब आप चाहिए एक ज़िला हमने फ़र्ज़ किया, तो हम मानते हैं चलिए वो ज़िला कौन सा है, ये वाला है, ए बी है। कौन सा है, ए बी, हम नीचे लिखते हैं ए बी बराबर एक्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक ज़िले की कीमत तो हमें पता चल गई, लेकिन आगे हमें क्या कहता है कि दूसरे ज़िले से 25 सम बड़ा है। जहाँ पर बड़ा लफ्ज़ आया वहाँ पर अलामत हम इस्तेमाल करेंगे मस्बत। तो देखिए ये ज़िला हमें मिल गया एक्स, और ये भी ज़िला एक्स ही रहेगा, तो कौन सा ज़िला बच जाता है हमारा, ये वाला। तो यानी बी डी 25 यानी x जमा 25 रहेगा। हमने क्यों लिखा x जमा 25, क्योंकि हमें हिदायत दी गई है कि एक ज़िला दूसरे ज़िले से 25 सम बड़ा है। तो पहला ज़िला हमारा x है और दूसरे ज़िले से कितना सम बड़ा है, 25 सम। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी बराबर x जमा 25। ओके, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, अहाता हमें मालूम करना है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि मतवाज़िल इज़ला का अहाता यानी चारों इज़ला की जमा। हम यहाँ पर चारों इज़ला का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम चारों इज़ला लिखते हैं यहाँ पर, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए। ओके, ये अहाता है हमारा, ये क्या है, अहाता है। ओके, आई एन की कीमत रखते हैं, ए बी हमारे पास एक्स है जमा बी सी हमारे पास, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ए बी बी डी डी सी और ए सी रहेगा, बी सी नहीं है, क्या रहेगा हमारा, बी डी रहेगा, माफ़ी चाहता हूँ, बी डी रहेगा। बी डी क्या है हमारे पास, एक्स जमा 25, यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, सी डी क्या है हमारे पास, जमा एक्स, और डी ए क्या रहेगा, वो भी x जमा 25 रहेगा। अहाता कितना है, 150। ओके, अब यहाँ पर देखिए हर टर्म में x मौजूद है, तो कितने x है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 150 एज इट इज़ लिखते हैं बराबर कितने x है, 4। तो हमने यहाँ लिखा 4x जमा, यहाँ पर ये नंबर दिखाई दे रहा है 25, और ये 25 कितना हो गया, 50। ओके, और आपको पता है कि 50 इधर जमा करता है, उधर जाकर वो मनफी करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x बराबर 150 माइनस 50। ओके, इसलिए तो 4x बराबर 150 में से माइनस कर लीजिए 50, कितना बचता है, 100। ओके, इसलिए x बराबर 100/4, तो x बराबर कितना मिल गया, 25। ओके, x बराबर कितना मिल गया, 25। तो एक ज़िले की लंबाई हमें पता चल गई कितनी है, 25 है। तो दूसरे ज़िले की लंबाई कितनी होगी, हम नीचे लिखते हैं दूसरे ज़िले की लंबाई। तो दूसरा ज़िला हमारा क्या है, x जमा 25 है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं x जमा 25 बराबर करके, यहाँ पर लिखते हैं हम बराबर करके, x की कीमत 25 है, तो दूसरा ज़िले की कीमत कितनी हमारी, 25 जमा 25। तो दूसरा ज़िला कितना हो गया फिर, 50। ओके, तो लास्ट में हमारा जुमला रहेगा कि दिए हुए मतवाज़िल इज़ला के ज़िलों की लंबाइयाँ क्या क्या है हमारे पास, 25 50 25 और 50 है। आप सोच रहे हैं सर 25 दो दफ़ा आपने क्यों लिखा, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, इस वजह से हमने 25 दो दफ़ा लिखे और 50 को भी हमने 2 दफ़ा लिखे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।
आइए अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, शक्लों का इस्तेमाल करना है। अब हमें क्या बोला गया है कि एक मुतवाज़िर इज़्ला के मुतवातिर दो ज़ावियों की निस्बत। अब मुतवातिर यानी एक के बाद एक आने वाले। मानिए हम वो दो ज़ाविये इस्तेमाल करते हैं ए और पी, ये दो मुतवातिर ज़ाविये जो एक के बाद एक आती है, इनकी निस्बत कितनी है, एक को दो। तो आइए ऐसे सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पूरा जुमला जो है, ये पूरा जुमला हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, मुतवाज़िल इज़्ला, मुतवाज़िल इज़्ला के मुतवातिर दो ज़ाविये की निस्बत कितनी है, एक को दो है, ये हमने लिखा यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ किया कि ज़ाविया बी निस्बत रखता है ज़ाविया ए के, और इनकी निस्बत कितनी हो गई, एक को दो। ओके, यहाँ पर हमने जो बताया आप देख रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि x बराबर यानी ज़ाविया b बराबर, मानिए हो गया x, ओके, और ज़ाविया a हो गया 2x। आपको पता है मुतवातिर ज़ाविया यानी क्या, मुसलही ज़ाविया हमारे, तो उनकी पैमाइश कितनी होती है, 180 होती है। तो हमारा जुमला आपको पता है कि मुसल्ला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, हम इससे पहले इसे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी बराबर 180। तो ज़ाविया ए कितना है, 2x, जमा ज़ाविया बी कितना है, x है, 180। तो कितने x हो गए, 3x, 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना, 180 तक़सीम 3, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ओके, तो हमें ज़ाविया b की कीमत हासिल हो गई 60। अब हमें किसकी कीमत मालूम करना है, ज़ाविया a की कीमत हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने ज़ाविया b फ़र्ज़ किया हुआ है x। तो देखिए ज़ाविया b अगर 60 है तो जाहिर सी बात है ज़ाविया c भी कितना रहेगा, 60 रहेगा। क्यों 60 रहेगा, हमें अच्छी तरह से पता है कि मुकाबिल के ज़ाविये क्या होते हैं, मतमासिल होते हैं, इसलिए ज़ाविया सी बराबर 60 दर्जे। ओके, तो अब ज़ाविया ए हम हासिल करते हैं। तो ज़ाविया ए बराबर 2x है, इसलिए 2 ज़रब 60, तो ज़ाविया ए कितना मिल गया, 120। अगर ज़ाविया ए 120 है तो ज़ाविया डी भी कितना रहेगा, 120 रहेगा। देखिए, मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में हमें बोला गया है कि मुतवाज़िल इज़्ला ABCD के वतर एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं, और कुछ हमें लंबाइयाँ दी गई है, और हमें क्या साबित करना है कि हमें जो मुतवाज़िल इज़्ला ABCD है वो मुय्यन है, हमें ये साबित करना है। ओके, हम किस तरह से साबित करेंगे, तो यहाँ पर हम शक्ल जो इस्तेमाल करेंगे वो हम मुय्यन की इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हमारा इस तरह का मुय्यन है। ओके, यहाँ पर नाम लिखेंगे हम उसका, ये रहा उसका एक ज़ाविया ए, ये रहा बी, सी, और ये रहा डी। ओके, आगे क्या कहा हमें कि इसके वतर एक दूसरे की नुक्ता ओ पर कता करते हैं। तो चलिए हम वतर भी बना लेते हैं इसके साथ साथ, जो नुक्ता ओ पर कता करते हैं। तो यहाँ से हमने डी पास से एक वतर खींचा, इसी तरह से फिर हम ए से एक वतर खींचते हैं जो सी तक जाता है। ओके, आपस में ये कहाँ पर कता कर रहे हैं, ओ पर। ओके, तो यहाँ पर हम हल में उनका जिक्र करेंगे। हल में दिया हुआ, तो सबसे पहले जो शक्ल है उस शक्ल का जिक्र करते हैं, ज़ू अरबतुल इज़्ला ABCD। ओके, यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया।
तो ये किसकी शक्ल बनाया हमने, मोयन है। क्या है, मोयन है। अब यहाँ पर जो बातें हमको सवाल में दी गई है उन सवाल का हम जिक्र करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें, ए ओ बराबर 5, कॉमा बी ओ बराबर 12, और तीसरा दिया हुआ है ए बी बराबर 13। ओके, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक खुसूसियात मैं आपको बताता चलूँ कि मोयन की एक खुसूसियात हमारे पास ये है कि मोयन के जो वतर होते हैं, मोयन के जो वतर होते हैं वो एक दूसरे पर उम्मूद पाए जाते। क्या पाए जाते हैं, उम्मूद पाए जाते हैं। और जहाँ पर उम्मूद का लफ्ज़ आ गया वहाँ पर जाहिर सी बात है 90 दर्जे का जाविया बनता है। ओके, अब यहाँ पर चलिए, अब हम कैसे तलाश करें कि उम्मूद है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हमें पता चलेगा। तो जो हमको सवाल में दिया हुआ है सबसे पहले हम उन्हें तलाश करते हैं। ए ओ कितना है, 5, ये रहा हमारा 5। बी ओ कितना है, 12। ओके, और तीसरा क्या है, ए बी, ये रहा ए बी 13। तो दोनों वतर एक दूसरे पर क्या होते हैं, उम्मूद होते हैं। तो कहाँ पर होंगे, ओ पर। तो ये हो गया हमारा 90 दर्जे का जाविया। तो हम मुसल्लस का नाम लेते हैं। मुसल्लस का नाम यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस है हमारा मुसल्लस ए ओ बी में, ओके, जाविया ओ बराबर 90 दर्जे। और जहाँ पर जाविया ओ 90 दर्जे आता है वहाँ पर हम एक हमारा फिलोसोफर है जिसका नाम है फिसागोरस, हम उसका मसला इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फिसागोरस के मसले से। ओके, तो फिसागोरस का मसला ये है, याद रखिए कि वतर की कुव्वत 2, 9th में हम लोगों ने सीखा हुआ है, वतर कुव्वत 2 बराबर, कायदा बोलिए या पहला ज़िला बोलिए, तो यहाँ हम कायदा इस्तेमाल करते हैं, कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफा कुव्वत 2। बहुत आसान सवाल है। आप देखिए, आपको पता है कि 90 दर्जे के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वतर होता है। तो वतर का नाम क्या है हमारा, ए बी। अब कायदा आप बी ओ ले लीजिए और इर्तिफा आप ए ओ लीजिए। ओके, इसी के साथ साथ हम इनकी कीमतें रखते हैं। ए बी कितना है हमारे पास, 13 कॉस कुव्वत 2। इसी तरह से बी ओ कितना है, 12 जमा ए ओ कितना है, 5। ठीक है, 13 का मुरब्बा होता है 189, कितना होता है 189, सॉरी 179 होता है, माफ़ी चाहता हूँ, 179 होता है, बराबर 12 का मुरब्बा होता है 144, 5 का मुरब्बा होता है 25। अब देखिए 179 एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों की अगर जमा करते हैं, 4 और 5 होता है 9, 4 और 2 होता है 6, और 1 का 1। तो देखिए दोनों तरफ की कीमतें हमारी हमें मिल गई यकसा। क्या हासिल हो गई, यकसा हासिल हो गई। और जब दोनों कीमतें यकसा हासिल हो जाती है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फिसागोरस का मसले का अक्स है। और फिसागोरस के मसले का अक्स हमें यह कहता है कि उसके दोनों के दोनों जो ज़िलों का मजमुआ है वो उसके वतर के बराबर होता है। ओके, ये था हमारा छोटा सा एक पॉइंट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुतवाज़िल इज़ला ABCD, ओके, मुतवाज़िल इज़ला, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फिसागोरस के मसले के अक्स का यहाँ पर हम लिखते हैं। और मैंने कहा कि मुतवाज़िल इज़ला ABCD में AC पर उम्मूद है BD, ओके, वतर BD से पर उम्मूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़ू अरबतुल इज़ला ABCD एक मुय्यन है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो हमें मुतवाज़िल इज़ला बनाना चाहिए था, उस बेस पर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुतवाज़िल इज़ला में कोई खुसूसियत ऐसी नहीं है जिसे हम बता सकें। ओके, कि जो मुय्यन की मुतवाज़िल इज़ला की खुसूसियत हमारे पास मौजूद है कि वो उसके वतर तनसीब करते हैं। क्या करते हैं, तनसीब करते हैं। और मुय्यन के
जो वतर होते हैं वो एक दूसरे पर उम्मूद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मुयन की शक्ल बनाई और ये साबित किया कि वाकई में वो उम्मूद पाए जाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमें तरफ़ैन में दोनों जो जवाब हासिल हुए, इससे साबित होता है कि उसके जो वतर होते हैं वो एक दूसरे पर उम्मूद पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इस मश्क का हम आखिरी सवाल देखते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। मैं ज़रा इसे इधर की सिमतों में कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये रहा हमारा अगला सवाल। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है, थोड़ा सा लॉजिकली सवाल है हमारा। सवाल में हमें बोला गया है कि शक्ल में PQRS और ABCR ये दोनों मतवाजिल इज़ला है। ज़ाविया P अगर 110 हो तो ज़ाविया ABCR के तमाम ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। बहुत आसान और बहुत इजी सवाल है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो दी हुई शक्ल है उसे मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये शक्ल है हमारी, लेकिन असल में जो शक्ल है वो मतवाजिल इज़ला की है, हमने मुस्ततिल की शक्ल बना ली है। तो चलिए देखिए ये शक्ल है, इसे हम मतवाजिल इज़ला में तब्दील करते, ये हो गया हमारा मतवाजिल इज़ला। ओके, अब यहाँ पर जो नाम है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा घुमा देता हूँ। सॉरी, ये माफ़ी चाहता हूँ, ये पलट नहीं रहा है। ओके, तो जाने दीजिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ मतवाजिल इज़ला है उसके बारे में लिखते हैं। तो हल दिया हुआ जो मतवाजिल इज़ला की कीमत दी गई है हम उसी का जिक्र करेंगे पहले। ज़ाविया PQRS एक मतवाजिल इज़ला है। ओके, अब यहाँ नीचे लिखते हैं कि ज़ाविया SPQ बराबर 110 दर्जे। ओके, अब हमको एक खुसूसियत पता है कि मतवाजिल इज़ला के जो मुकाबिल के ज़ाविये होते हैं वो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल। ओके, अब यहाँ पर देखिए ज़ाविया SPQ मुतमासिल है। ज़ाविया P के मुतमासिल ज़ाविया कौन सा है, R है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया SRQ, ये मुतमासिल हो गया। अगर ज़ाविया SPQ 110 है तो जाहिर सी बात है ज़ाविया SRQ भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ओके, अब ज़ाविया R देखिए, ज़ाविया R बड़े वाले का भी ज़ाविया है और छोटे वाले का भी ज़ाविया है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ कि ज़ाविया SRQ ओके बराबर है ज़ाविया ARC के। तो ज़ाविया ARC 110 हो गया। ओके, अगर ज़ाविया ARC 110 है फिर यही खुसूसियात का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ज़ाविया R के मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा है, B। तो हम इसे लिख सकते हैं ज़ाविया ARC मुतमासिल है ज़ाविया ABC के, इसलिए ज़ाविया ABC बराबर है 110 दर्जे। ओके, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला हम जो मालूम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें बाकी इज़ला की कीमत मालूम करना है, यानी ABCR के बाकी इज़ला की कीमत हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए ज़ाविया B हमें मिल चुका है और ज़ाविया R भी हमें मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पर आपको पता है कि उसके जो मुतम्मीम ज़ाविये होते हैं वो कैसे होते हैं, मुतमासिल होते, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मुस्सिला ज़िला के मुतम्मीम ज़ाविये होते हैं। तो हम यहाँ पर अब ज़ाविया R हमें मिल चुका है तो ज़ाविया R है, आप A इस्तेमाल कर लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया, हम इसको उल्टा लिखते हैं CRA जमा RAB बराबर 110।
180। तो देखिए ज़ाविया आर और ज़ाविया ए, ये देखिए ये ज़ाविया आर, ये ज़ाविया ए। तो मुत्सिला जो ज़ाविये होते हैं वो क्या होते हैं, मुतम्मिम होते हैं। इस बेस पर हमने लिखा। तो ज़ाविया सी आर ए हमारे पास कितना है, जिसे हम ए आर सी भी कहते हैं, कितना है 110। और हमारे पास ज़ाविया आर ए बी कुछ भी मौजूद नहीं है, बराबर 180। अब आपको पता है 110 इधर जाकर मनफी हो जाएगा। ज़ाविया आर ए बी बराबर 180 माइनस 110, इसलिए ज़ाविया आर ए बी बराबर 70। अगर ज़ाविया आर ए बी, ओके, तो चलिए ऊपर चलते हैं हम थोड़ा सा, जो हमारा सवाल है। तो देखिए अब ज़ाविया ए हो गया 70, तो जाहिर सी बात है ज़ाविया सी भी क्या हो जाएगा 70। क्यों 70 होगा, क्योंकि उसके मुकाबिल के जो ज़ाविये है वो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। ओके, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि ज़ाविया बी ए आर लिखिए या आर ए बी लिखिए, ये मुतमासिल है ज़ाविया बी सी आर। हमारा मकसद है दरमियान वाला ज़ाविया, और आपको पता है ज़ाविया बी ए आर या आर ए बी कितना है 70 है, तो इसलिए ज़ाविया बी सी आर भी कितना हो गया 70। तो प्यारे बच्चों हमने ए बी सी आर के चारों ज़ावियों की पैमाइश मालूम कर ली। ओके, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम।